योग करें, योग का हम पर योग करें। योग करें, योग का हम पर योग करें। स्वस्थ सुखी हो जीवन सबका, दूर तन मन के रोग करें। स्वस्थ सुखी हो जीवन सबका, दूर तन मन के रोग करें। योग करें, आओ आओ योग करें। योग अर्थात खोज, जिसमें हम स्वयं से मिलते हैं। योग अर्थात वो एकांत जिसमें गहन शांति का अनुभव हो। योग अर्थात संबंध जो हमें उस परम सत्ता से जोड़ दे, जो हमारा परम हितैषी हो। योग अर्थात संतुलन, जिससे हम अपनी सर्व कर्मेंद्रियों के राजा बन उन्हें सुचारू रूप से चलाएं। योग अर्थात सर्वशक्ति दातापन के संस्कार इमर्ज करना, जिससे हम लोगों को भरपूर कर सकें। आदिकाल से वो योग ही तो है जो हमें सफल रूप से चला रहा है। भल योग के रूप और तरीके अलग हों, लेकिन कहीं न कहीं वो हमारा शुद्धिकरण कर हमें और निखारता है। वैसे तो योग की कई रूपरेखाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से योग 4 प्रकार के होते हैं: राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। जिसमें सर्वप्रथम योग यानी राजयोग सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ योग माना जाता है। ये सभी योगों का मूल आधार है। आदिकाल से चला आ रहा राजयोग आज लुप्त होता नजर आ रहा है। आज सबसे ज्यादा हम कर्म योग पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मन की स्थिति का हाल क्या है, हम इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। जब हमारा मन स्वस्थ होगा तो हमारा तन भी कहीं न कहीं सुचारू रूप से ठीक होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारी कर्मेंद्रियां बहुत चंचलता करती हैं, हमें शांत नहीं रहने देती। हमारे कर्म की प्रत्येक प्रतिक्रिया हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा होती है। इनके द्वारा किया हर एक कार्य हमारा कर्म कहलाता है। यही हमारा वर्तमान, भविष्य और भूतकाल रचता है। ऐसे में बहुत आवश्यक होता है कि राजयोग के माध्यम से हम अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बने, उन्हें हम जैसे चलाना चाहें वैसे चला सकें। और जब हम राजयोग के अभ्यास से अपने मन को वश में करेंगे तो हमारा शरीर भी निरोगी रहेगा। इसलिए जब भी हमें समय मिले हम एकांत में स्वयं के साथ बैठें तो जीवन की बड़ी से बड़ी गुत्थियां स्वतः सुलझ जाती हैं और मन हलचल से दूर हो अपने असली स्वरूप, असली पिता परमात्मा से जुड़ जाता है। और ये दोनों वो सत्ता हैं जो दुनिया में बेहद शक्तिशाली हैं, मैं और मेरा परम पिता परमात्मा। राजयोग करने से जब हमारे कर्म सुधरते हैं तो जीवन सुखमय बन जाता है। तभी हम सच्चे मायने में तन और मन से ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। और ईश्वर के साथ से हमारा ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि कोई व्याधि हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। अतः जिसका संपूर्ण जीवन संतुलित होता है, सच में वही तो ज्ञानी है। एक राजयोग में हमें सभी प्रकार का समन्वय देखने को मिलता है। राजयोग से आता जीवन में अनुशासन, जीवन में अनुशासन। राजयोग लाता है तन मन में परिवर्तन, तन मन में परिवर्तन। राजयोग की दिव्य साधना हर विकार को धोती
तो क्यों ना हम इसे अपने जीवन में शामिल करें। साथ ही हम आभार व्यक्त करें हमारे ऋषि मुनियों का, जिन्होंने भारत की प्राचीन धरोहर को वर्षों से संजोए रखा। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे देश के ऐसे यशस्वी राजनेता को पाकर, जिन्होंने न देश को सिर्फ आर्थिक और राजनैतिक रूप से आगे बढ़ाया, बल्कि देश की प्राचीन संस्कृति को विश्व विख्यात किया। इस योग दिवस पर हम आह्वान करते हैं संपूर्ण विश्व का कि वो पूर्ण रूप से इस योग का लाभ लें और अपने जीवन को आनंदमय, शांतिमय, प्रेममय बनाएं। आओ आओ योग करें, योग का हम पर योग करें। आओ आओ योग करें, योग का हम पर योग करें। स्वस्थ सुखी हो जीवन सबका, दूर तन मन के रोग करें। स्वस्थ सुखी हो जीवन सबका, दूर तन मन के रोग करें।